आज मैं आकांक्षा गुरु बहन भैया दीदी आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 22वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जन्य स्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान है। अगर आप लोगों को ये सब रामायण कथा अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। तो सुनिए। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर सूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़े आया है। इसे धारण करना या दबा देना इसी प्रकार असंभव है, जैसे पूर्णिमा को चंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब छिन्न हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम्हें अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को यही यमलोक पहुंचा देता हूँ। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेना दूषण से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रघुकुल रणकुशल वीर, मैं इस उदंड राम का वध करने के लिए मनस्वी पुलस्त वंशी राक्षसों को आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरू पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साजबाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुंवर बधुर मणि से जड़ाए गए थे। अपनी बहन का अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्थ हो रहा था। रथ ढाल अस्त्र शस्त्र और ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खरे और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल अस्त्र शस्त्र और ध्वजा से युक्त यह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जने स्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुगदर, पट्टिस, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड्ग, चक्र और तोमर चमक उठे। भयंकर शक्ति, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मुसल तथा वज्र उन राक्षसों के हाथ में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जन स्थान से युद्ध के लिए चले। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी
कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही बढ़ा। तदंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरों घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर शत्रु घाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्दों से संपूर्ण दिशाओं तथा उप दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था, उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाले मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 23वां सर्ग सुनाऊंगी।